ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? सर देखिए, आप कोई भी चीज अपने इनपुट लेते हैं हवा के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है जी। ना। बीमारियों के मैक्सिमम हर जगह 2 स्टेज चलती है, मैं आपको बताता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ हाँ हाँ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜ ਦੇ 40 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ हाँ हाँ ਤੁਹਾਡਾ हाँ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ राइट ਤੁਹਾਡੀ राइट ਏਜ राइट ਨਹੀਂ ਹੈ। सर। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋइंग स्किन ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? सर देखिए, हमारे पास एवरी जो भी इंसान पैदा होता है उसकी 2 एज होता है। एक तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, जी आपका पासपोर्ट पे जो डेट लिखा है या जी आधार कार्ड पे डेट लिखा है माइनस आज का डेट आप करो, आपकी डेट निकल ऑफ बर्थ निकल के आ जी जाएगा। जी न्यूट्रास्यूटिकल साइंस इज अ एडवांस कंट्री में साइंस यूज होता है, 40 कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये किसी भी ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर। जो प्रोडक्ट है फाइटोविज इसका नाम है। ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर एक कंपनी के द्वारा प्रमोट हो रहा है और मैं उसका एज अ ऑफिशियल डॉक्टरेट प्रमोटर हूं। जी ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये सभी के सभी इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स है। इसमें 13 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, तो 100% नहीं 200% ह्यूमन बॉडी में ये सेफ है। 13 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इसके ऊपर है। जी इसका मतलब वर्ल्ड की हर एक कंट्री में ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। तो ये प्रोडक्ट जो है, नीचे स्क्रॉल में मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, वो नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके कॉल करके अपनी बीमारी का डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी मेरे ही कंपनी के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। जी तो जख्म को क्या करते हैं हम लोग, एक इलाज उसका ये करते हैं, हम उसे ऑर्गन को ही काट देते हैं। ऑर्गन को काटना इलाज नहीं है जी बीमारी के रूट को, जड़ को अगर निकाल दूंगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा सर। सो मैं क्या करता हूं, मैं आपके रूट कॉज एलिमिनेट, कैंसर का रूट कॉज क्या है उसको शांत करना है। कैंसर किसी भी ऑर्गन में होगा, कैंसर ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा सर। यही है। मैं आज की यंगस्टर की बात करता हूं, बच्चे आज की डेट में 15 साल 16 साल के, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ का जी कि मुझे एमबीए करना है कि एमसीए करना है। कारण उनके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है उस रेडिएशन की वजह से, जिससे धीरे धीरे उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रह गया। बीमारी एक्चुअली में कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर सर मेरे हाथ में चोट लगा है जी और मैं अगर अपने पैर में पट्टी बांध रहा हूं तो हाथ का जख्म ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल मुझे ठीक करना है हाथ का जख्म, तो हाथ में पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो जब मैं इसे अपने सिस्टम में डालता हूं, ये वहीं पर जाके ट्रिग होता है या ट्रिग एक्टिवेट होता है जहां पर बीमारी है। तो अगर जैसे आप देखेंगे थायराइड, अर्थाइटिस, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बीमारी लेडीज को ज्यादा है, जेंट्स को कम होती है। लोग समझते नहीं है क्यों, क्योंकि लेडीज का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उनकी ब्लीडिंग के साथ उनका आरबीसी, रेड ब्लड सेल निकल जाता है, जी मेंस का नहीं निकलता। जी जी तो साइंटिफिकली उसका वो बीमारी उनके पास आ जाता है क्योंकि आरबीसी ज्यादा निकल रहा है। तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, अगर मेरा आरबीसी का लेवल नीचे आ रहा है तो ये मेरे आरबीसी लेवल को ऊपर बढ़ा देगा। इसी तरीके से मेरी बॉडी में मेन 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। तो जब ये मेरे 3 मेजर सेलों को इक्विवेलेंट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो बाकी सेल ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं सर। एक जरूर आम जड़ा लोग ने, क्योंकि ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਇਹ खुराक ਪੈਂਦੀ ਹੈ और किन्नी की देर लेनी पैंदी है, किन्नी देर च ਇਹਦੇ रिजल्ट आ जाते हैं? करेक्ट सर, देखिए आइडियली जो हमने इसका कोर्स बनाया है वो 60 डेज का बनाया है। 60 डेज का इसलिए बनाया है बिकॉज बाय नेचर मेरे ब्लड के एक सर्कल को पूरा होने में 45 दिन का टाइम लगता है। लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, मेंस का पुराना खून अंदर जल जाता है, नया खून मिल जाता है। इसीलिए बोला जाता है ब्लड डोनेट कर दो, नया ब्लड बन जाएगा। मतलब 2 महीने मिनिमम 2 महीने का लेना है। और अगर कोई क्रॉनिकल डिसीज का पेशेंट है तो उसको 4 से 6 महीने पैरेलली मैं आपको एक डाइट प्लान रेकमेंड करता हूँ, वो डाइट प्लान को फॉलो करना है। और ये गारंटीड है कि आपकी कोई भी क्रॉनिकल डिसीज होगी, जब आपके वो सेल, बैड सेल हटने स्टार्ट हो जाएंगे और नए सेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी स्किन नेचुरल तरीके से, पैरेलली आपके ऑर्गन नेचुरल तरीके से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप किसी भी बीमारी के लाखों रुपए जो आप लगा रहे हैं वो आपका लाखों रुपए तो सेव होगा। अभी मैं ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ सकती है कुछ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ किसी की फीमेल का यूट्रस निकाल देने का मतलब है उसको परमानेंटली, आप जब तक वो जिंदा रहेगा इस अर्थ पे, हैंडीकैप बन जाता है, अपाहिज।
अपाहिज। तो हमें किसी को अपाहिज नहीं बनाना है, नहीं। हमें उस बीमारी का रूट कॉज निकालना है, ताकि उस पेशेंट का हम लोग कोई भी ऑर्गन, अगर मैं एक इंसान का भी ऑर्गन और एक इंसान की भी लाइफ बढ़ा सकता हूं, तो इससे बड़ा आज की डेट में सर कोई काम नहीं। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗ ਬਚਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।